मधुबन के बाबा मुरली वाले, कितनों की आपने बिगड़ी बनाई हो। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य हैं 31 जुलाई 2025। आज की मुरली के सार में विशेष बाबा ने याद पर अटेंशन दिलाया कि बाबा अभी तुमको याद की यात्रा सिखलाते हैं। तो विश्व का मालिक बनाने वाले, पतित से पावन बनाने वाले बाप के साथ बहुत लव होना चाहिए। सवेरे सवेरे उठकर पहले पहले शिव बाबा से गुड मॉर्निंग करना चाहिए। शिव बाबा गुड मॉर्निंग। तो बच्चों को अपने दिल से पूछना चाहिए कि हम सवेरे सवेरे उठकर बाबा को कितना प्यार से याद करते हैं, बाबा को गुड मॉर्निंग करते हैं। और कहा कि ज्ञान के चिंतन में रहने से खुशी का पारा चढ़ेगा। मुख्य है ही याद की यात्रा। इससे भविष्य के लिए बहुत कमाई होती है। कल्प कल्पांतर यह कमाई काम में आएंगी। अंडरलाइन कराते कहा तो बच्चों को बहुत धैर्यवत बन, गंभीरता से और समझ से एक्यूरेट बाप को याद करना है। और साथ में विशेष कहा कि जो बाप को जास्ती याद करते हैं उनको करंट भी जास्ती मिलती है, क्योंकि याद से याद मिलती है। योग की बहुत भारी सब्जेक्ट है। योग से ही आत्मा सतो प्रधान बनती है। याद बिना सतो प्रधान बनना असंभव है। इसलिए अच्छी रीति प्यार से बाप को याद करेंगे तो ऑटोमेटिक बाप से करंट मिलती रहेंगी। आत्मा हेल्दी बनती जाएंगी। याद की करंट शक्ति से आयु भी बढ़ेंगी। और जो याद में रहने वाले बच्चे हैं उनको बाबा सर्च लाइट देते रहते हैं। तो अंडरलाइन कराते कहा कि मीठे बच्चों को यह पक्का निश्चय रखना है कि हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं। और धारणा के लिए कहा कि अभी बाबा कांटे से फूल बनाने आए हैं। तो बच्चों को अपने में देखना है हमारे में कितने देवी गुण हैं। जितना जितना योग में रहेंगे उतना कांटे से फूल बनते जाएंगे, सतो प्रधान बन जाएंगे। जो बहुतों को कांटों से फूल बनाते हैं अर्थात दिव्य गुणों की धारणा करते और कराते हैं, उन्हें ही सच्चा खुशबूदार फूल कहेंगे। वह कभी किसी को कांटा नहीं लगाएंगे, अर्थात वह कभी किसी को दुख नहीं देंगे। क्रोध भी बड़ा कांटा है, बहुतों को दुख देता है। तो बच्चों को अब खुशबूदार फूल बनना है, सुखदाई बनना है। और मुरली के लास्ट में बाबा ने ड्रामा के बहुत गुह्य गुह्य राजों को स्पष्ट किया संदेशी पुत्रियों द्वारा। तो सुनते हैं प्यारे बाप दादा के इन अनमोल मधुर महावाक्यों को। आज बाबा कहे, मीठे बच्चे तुम सवेरे सवेरे उठकर बहुत प्यार से कहो बाबा गुड मॉर्निंग। इस याद से ही तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। आज मुरली से प्रश्न है, एक्यूरेट याद द्वारा बाप की करंट लेने के लिए मुख्य किन गुणों की आवश्यकता है? एक्यूरेट याद द्वारा बाप की करंट लेने के लिए मुख्य किन गुणों की आवश्यकता है? उत्तर में बाबा कहे, बहुत धैर्य हो, समझ और गंभीरता से अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने से बाप की करंट मिलेंगी और आत्मा सतो प्रधान बन जाएंगी। तुम्हें अभी बाप की याद सतानी चाहिए, क्योंकि बाप से बहुत भारी वर्षा मिलता है। तुम कांटों से फूल बनते हो, सब देवी गुण आ जाते हैं। बाबा कहे, याद से ही सर्व प्राप्तियां हैं। तो तुम्हारी याद कैसी होनी चाहिए? सताने वाली याद। तो आत्मा सतो प्रधान बन जाएंगी। ओम शांति। बाप कहते हैं, मीठे बच्चे तत्त्वम अर्थात तुम आत्माएं भी शांत स्वरूप हो। तुम सर्व आत्माओं का स्वधर्म है ही शांत। शांति धाम से फिर यहाँ आकर टॉकी बनते हो, अर्थात बातचीत और व्यवहार में आते हैं। यह कर्म इंद्रिया तुमको मिलती है पार्ट बजाने के लिए। आत्मा छोटी बड़ी नहीं होती है, शरीर छोटा बड़ा होता है। बाप कहते हैं, मैं तो शरीरधारी नहीं हूँ, मुझे बच्चों से सन्मुख मिलने आना होता है। समझो जैसे बाप हैं, उनसे बच्चे पैदा होते हैं तो वह बच्चा ऐसा नहीं कहेगा कि मैं परम धाम से आकर जन्म ले माता पिता से मिलने आया हूँ। बाबा कहे, यह भाव कोई लौकिक माता पिता के लिए नहीं आएगा। यह अलौकिक भाव परम पिता परमात्मा के लिए ही आएगा कि परम पिता परमात्मा हम आत्माओं से परम धाम से मिलने के लिए आते हैं। बाबा कहे, भल कोई नई आत्मा आती है किसी के भी शरीर में,
वह कोई पुरानी आत्मा किसी के शरीर में प्रवेश करती है तो ऐसे नहीं कहेंगे कि माता पिता से मिलने आया हूँ। उनको ऑटोमेटिकली माता पिता मिल जाते हैं। यहाँ यह है नई बात। बाप कहते हैं, मैं परम धाम से आकर तुम बच्चों से सन्मुख हुआ हूँ, तुम्हें नॉलेज देता हूँ, क्योंकि मैं नॉलेजफुल ज्ञान का सागर। मैं आता हूँ तुम बच्चों को पढ़ाने, राजयोग सिखाने। तुम बच्चे अभी संगम पर हो, फिर जाना है अपने घर, इसलिए पावन तो जरूर बनना है। अंदर में बहुत खुशी होनी चाहिए। ओहो, बेहद का बाबा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों, मुझे याद करो तो तुम सतो प्रधान विश्व का मालिक बनेंगे। बाप बच्चों को कितना प्यार करते हैं, अर्थात बाबा बच्चों को कितना प्यार से कहते हैं, बच्चे नशे में रहकर तुम मुझ बाप को याद करो। नशा रहे, ओहो बाबा हमको विश्व का मालिक बनाने आए हैं। बाप बच्चों को कितना प्यार करते हैं। ऐसे नहीं कि सिर्फ टीचर के रूप में पढ़ाकर घर चले जाते हैं। यह तो बाप भी है, टीचर भी है, तुमको पढ़ाते हैं, याद की यात्रा भी सिखलाते हैं। तो विश्व का मालिक बनाने वाले, पतित से पावन बनाने वाले बाप के साथ बहुत लव होना चाहिए। सवेरे सवेरे उठकर पहले पहले शिव बाबा से गुड मॉर्निंग करना चाहिए। बच्चों को अपने दिल से पूछना है कि हम सवेरे उठकर कितना बेहद के बाप को याद करते हैं। बाबा कहे बच्चों को अपने आप से पूछना है, रियलाइज करना है कि हम सवेरे उठकर बाबा को कितना प्यार से याद करते हैं, प्यार से बाबा को गुड मॉर्निंग करते हैं। अगर नहीं करते हैं या भूल जाते हैं तो आज से पक्का करेंगे कि आंख खुलते ही सबसे पहले बाबा को गुड मॉर्निंग करेंगे। सवेरे उठ बाबा से गुड मॉर्निंग करे, ज्ञान के चिंतन में रहे तो खुशी का पारा चढ़े। मुख्य है ही याद, इससे भविष्य के लिए बहुत भारी कमाई होती है। कल्प कल्पांतर यह कमाई काम आएंगी। तुम्हें बड़ा धैर्यवत, गंभीर और समझ से याद करना है। अंडरलाइन, बाबा कहे याद कैसे करना है, बहुत धैर्यवत, गंभीर होकर और समझ से याद करना है। मोटे हिसाब से तो भल कह देते हैं कि हम बाबा को बहुत याद करते हैं, परंतु एक्यूरेट याद करने में मेहनत है। जो बाप को जास्ती याद करते हैं उनको करंट जास्ती मिलती है, क्योंकि याद से याद मिलती है। बाबा कहे करंट क्यों मिलती है, याद से याद मिलने से। याद और ज्ञान दो चीजें हैं। योग की बहुत भारी सब्जेक्ट है। योग से ही आत्मा सतो प्रधान बनती है। याद बिना सतो प्रधान होना असंभव है। अच्छी रीति प्यार से बाप को याद करेंगे तो ऑटोमेटिकली करंट मिलेंगी। बाबा कहे मांगने की, बोलने की जरूरत नहीं रहेंगी, लेकिन निश्चय बुद्धि हो, यथार्थ याद करेंगे तो आत्मा को करंट, शक्ति मिलती रहेंगी, हेल्दी बन जाएंगे। करंट से आयु भी बढ़ती है। बच्चे याद करते हैं तो बाबा भी सर्च लाइट देते हैं। अंडरलाइन, बाबा कहे बच्चे प्यार से याद करेंगे तो ऑटोमेटिकली बाबा से उनको करंट मिलेंगी। करंट से आत्मा हेल्दी बनेंगी, आयु भी बड़ी होंगी और बाबा बच्चों को सर्च लाइट देंगे। मीठे बच्चों को यह पक्का याद करना है। शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। शिव बाबा पतित पावन भी है, सदगति दाता भी है। सदगति माना स्वर्ग की राजाई देते हैं। बाप कितना मीठा है, कितना प्यार से बच्चों को बैठ पढ़ाते हैं। बाप दादा द्वारा हमको पढ़ाते हैं, अर्थात शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा हमको पढ़ाते हैं। बाप बच्चों को कितना प्यार करते हैं, कोई तकलीफ नहीं देते, सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो और चक्र को याद करो। बाप की याद में दिल एकदम ठहर जाने चाहिए, अर्थात एकदम शांत शीतल हो जाए, ऐसी याद हो। एक बाप की ही याद सताने चाहिए, क्योंकि बाप से वर्षा कितना भारी मिलता है। अपने को देखना चाहिए हमारा बाप के साथ कितना लव है, कहाँ तक हमारे में देवी गुण है। क्योंकि तुम बच्चे अब कांटों से फूल बन रहे हो। जितना जितना योग में रहेंगे उतना कांटों से फूल सतो प्रधान बनते जाएंगे। जो बहुत कांटों को फूल बनाते हैं उन्हें ही सच्चा खुशबूदार कहेंगे। अंडरलाइन, बाबा कहे जो बहुतों को कांटों से फूल बनाते हैं वही सच्चा खुशबूदार फूल है। वह कभी किसी को कांटा नहीं लगाएंगे,
अर्थात कभी किसी को दुख नहीं देंगे। क्रोध भी बड़ा कांटा है, बहुतों को दुख देते हैं। अभी तुम बच्चे कांटों की दुनिया से किनारे पर आ गए हो, तुम हो संगम पर। जैसे माली फूलों को अलग पॉट बर्तन में निकाल कर रखते हैं, वैसे अभी तुम फूलों को, बच्चों को भी संगम युगी पॉट बर्तन में अलग रखा हुआ है। फिर तुम फूल स्वर्ग में चले जाएंगे, कलयुगी कांटे भस्म हो जाएंगे। बाबा ने कितना सुंदर स्पष्ट किया, जैसे अच्छे अच्छे फूलों को अलग किया जाता है, ऐसे बाबा कहे अभी संगम पर आकर मैं गुणवान बच्चों को, अलौकिक विशेष आत्माओं को संगम युग रूपी पॉट बर्तन में निकालता हूँ। फिर वही बच्चे सतयुगी फूल बनते हैं, कांटे यही भस्म हो जाते हैं। बाप कहते हैं, मीठे बच्चे, जितना तुम बहुतों का कल्याण करेंगे उतना तुमको ही अजूरा मिलेगा, प्राइज मिलेगा। बहुतों को रास्ता बताएंगे तो बहुतों की आशीर्वाद मिलेंगी। ज्ञान रत्नों से झोली भरकर फिर दान करना है। ज्ञान सागर तुमको ज्ञान रत्नों की थालियां भर भर कर देते हैं। जो उसका दान करते हैं वही सबको प्यारे लगते हैं। बच्चों के अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए। सेंसिबल बच्चे जो होंगे वह तो कहेंगे हम बाबा से पूरा ही वर्षा लेंगे, एकदम चटक पड़ेंगे। कौन से बच्चे बाबा से चटक जाएंगे? जो सेंसिबल होंगे, जो सदा खुशी और नशे में रहेंगे। वो तो बाबा को एकदम चटके हुए, अर्थात एक बाप दूसरा ना कोई, ऐसी स्थिति में रहेंगे। बाप से पूरा लव रहेगा, क्योंकि जानते हैं प्राण देने वाला बाप मिला है। नॉलेज का वरदान ऐसा देते हैं जिससे हम क्या से क्या बन जाते हैं। इनसॉल्वेंट पतित से सॉल्वेंट पावन बन जाते हैं। इतना भंडारा भरपूर कर देते हैं। जितना बाप को याद करेंगे उतना लव रहेगा, कशिश होंगी। बाबा कहे जितना प्यार से याद करेंगे उतना बाबा से लव भी बढ़ता जाएगा, कशिश होती जाएंगी। सुई साफ होती है तो चुंबक तरफ खींच जाती है। तो बाबा कहे ऐसे ही जितना आत्मा रूपी सुई स्वच्छ होती जाएंगी उतना चुंबक शिव बाबा की तरफ ऑटोमेटिक खींची चली जाएंगी। बाप की याद से कट निकलती जाएंगी। एक बाप के सिवाय और कोई याद न आए। बाप समझाते हैं, मीठे बच्चे गफलत मत करो, स्वदर्शन चक्रधारी बनो, लाइट हाउस बनो। स्वदर्शन चक्रधारी बनने की प्रैक्टिस अच्छी हो जाएंगी तो फिर तुम जैसे ज्ञान सागर हो जाएंगे। अंडरलाइन, बाबा कहे जब तुम स्वदर्शन चक्रधारी लाइट हाउस बन जाएंगे तो तुम जैसे बाप समान ज्ञान सागर बन जाएंगे, अर्थात इतनी सारी क्वालिटी आ जाएंगी। जैसे स्टूडेंट पढ़कर टीचर बन जाते हैं ना, तुम्हारा धंधा ही यह है, सबको स्वदर्शन चक्रधारी बनाओ, तब ही चक्रवर्ती राजा रानी बनेंगे। बाप कहते हैं, बच्चे तुम्हारे बिगर हमको भी जैसे बेआरामी होती है। जब समय होता है तो बेआरामी हो जाती है, अर्थात शिव बाबा का समय जब यहाँ धरती पर आने का होता है तो बाबा को भी बच्चों की याद आने लगती है। बस अभी हम जाऊं। बच्चे बहुत पुकारते हैं, बहुत दुखी हैं, तरस पड़ता है, इसलिए मैं आता हूँ तुम बच्चों को सब दुखों से छुड़ाने। अभी तुम बच्चों को घर चलना है परम धाम, फिर वहाँ से तुम आपे ही सुख धाम में चले जाएंगे। वहाँ मैं तुम्हारा साथी नहीं बनूंगा। अंडरलाइन, बाबा कहे परम धाम में मैं तुम्हारा साथी नहीं बनूंगा, तुम्हारा साथी अभी संगम पर बनता हूँ। अपनी अवस्था अनुसार तुम्हारी आत्मा चली जाएंगी। अच्छा, मीठे मीठे सकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। सारी मुरली से धारणा के लिए सार हैं। पहला पॉइंट, बाप की करंट ऑटोमेटिक लेने के लिए बहुत प्यार से बाप को याद करना है। यह याद ही हेल्दी बनाएंगी। करंट लेने से ही आयु बढ़ेंगी, याद से ही बाप की सर्च लाइट मिलेंगी। दूसरा पॉइंट है, गफलत छोड़ स्वदर्शन चक्रधारी लाइट हाउस बनना है। इससे ही ज्ञान सागर बन चक्रवर्ती राजा रानी बन जाएंगे। आज प्यारे सतगुरु का वरदान है, सबको खुशखबरी सुनाने वाले, खुशी के खजाने से भरपूर भंडार भव।
सबको खुशखबरी सुनाने वाले, खुशी के खजाने से भरपूर भंडार भव। स्पष्टीकरण है, सदा अपने इस स्वरूप को सामने रखो कि हम खुशी के खजाने से भरपूर भंडार हैं। जो भी अनगिनत और अविनाशी खजाने मिले हैं, उन खजानों को स्मृति में लाओ। खजानों को स्मृति में लाने से खुशी होंगी, और जहाँ खुशी है वहाँ सदा काल के लिए दुख दूर हो जाते हैं। खजानों की स्मृति से आत्मा समर्थ शक्तिशाली बन जाती है, व्यर्थ समाप्त हो जाता है। भरपूर आत्मा कभी हलचल में नहीं आती, वह स्वयं भी खुश रहती और दूसरों को भी खुशखबरी सुनाती है। बाबा कहे, संगम पर जिन बच्चों के ज्ञान, गुण और शक्तियों के भंडारे भरपूर हैं, वह आत्मा सदा सब दुखों से सहज दूर रहती है और शक्तिशाली स्थिति का अनुभव करती है और दूसरों को भी खुशियां बांटती है। आज का स्लोगन है, योग्य बनना है तो कर्म और योग का बैलेंस रखो। योग्य बनना है तो कर्म और योग का बैलेंस रखो। आज के अव्यक्त इशारे हैं, संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। आज बाबा कहे, सेवा में मुख द्वारा संदेश देने में समय भी लगाते हो, संपत्ति भी लगाते हो, हलचल में भी आते हो, थकते भी हो, लेकिन श्रेष्ठ संकल्प की सेवा में यह सब बच जाएंगे। तो इस संकल्प शक्ति को बढ़ाओ। दृढ़ता संपन्न संकल्प करो तो प्रत्यक्षता भी जल्दी होंगी। आज मास का अंतिम दिवस है, तो आज बाबा कहे, संकल्प शक्ति को इतना बढ़ाओ जो सब प्रकार की बचत हो जाएंगी। संकल्प की, संपत्ति की और माया की हलचल से भी बच जाएंगे और इस श्रेष्ठ स्थिति द्वारा बाप को प्रत्यक्ष भी सहज कर सकेंगे। अब संदेशी पुत्रियों द्वारा ड्रामा के कुछ गुह्य रहस्य बाप दादा ने सुनाए। उसमें पहला है, इस विराट फिल्म अर्थात ड्रामा में हर एक मनुष्यात्मा में अपनी अपनी पोजीशन अनुसार सारे जीवन का ज्ञान अथवा एक्ट पहले ही मर्ज रूप में रहती है। जीव आत्मा में सारे जीवन की पहचान मर्ज होने कारण समय पर इमर्ज होती है। हर एक में अपनी अपनी संपूर्णता की अवस्था अनुसार जानकारी अथवा एक्ट जो मर्ज है वही समय पर इमर्ज होती है, जिससे तुम हर एक जाने जाननहार बन जाते हो। दूसरा है, इस विराट फिल्म की सेकंड में एक्ट नहीं होने के कारण तुमको ऐसा समझ में आएगा कि जैसे अभी अभी यहाँ आई हूँ। हर सेकंड की एक्ट अलग होती है, करके कल्प आगे वाली घड़ी रिपीट होती है, परंतु जिस समय प्रैक्टिकल लाइफ में चलते हैं तो उस समय नई महसूस होती है। इसी समझ से आगे बढ़ते चलो। ऐसे कोई कह नहीं सकता कि मैंने तो ज्ञान प्राप्त कर लिया, अब मैं जानती हूँ। नहीं, जब तक विनाश हो तब तक सारी एक्ट और सारा ज्ञान नया है। बाबा ड्रामा के ज्ञान को स्पष्ट कर रहे हैं ना, तो बाबा कहे, आत्मा में पार्ट तो मर्ज रूप में होता है, लेकिन इमर्ज उसी सेकंड होता है जब आत्मा को प्ले करना होता है। इसलिए हर सेकंड ड्रामा नया है, ज्ञान है, समझ है, फिर भी हर सेकंड नया है। तीसरा, इस विराट ड्रामा की जो भावी बनी हुई है वह निश्चय से ही बनी हुई है। भावी को कोई टालता है या बनाता है, वो सब अपने ऊपर है। खुद का शत्रु और खुद का मित्र मैं ही हूँ। अभी तुम्हें बहुत रमणीक स्वीट बनना और बनाना है। चौथा पॉइंट, इस विराट फिल्म में यह सहन करना भी तुम्हारे लिए कल्प पहले वाला एक मीठा सपना है, क्योंकि तुम्हें फिर भी कुछ होता नहीं है। जिन्होंने भी तुम्हें तंग किया है वो भी कहेंगे कि मैंने इनको इतना तंग किया, दुखी किया, परंतु यह तो फिर भी डिवाइन यूनिटी, सुप्रीम यूनिटी, विजय पांडव बनकर रहते हैं। यह बनी हुई भावी को कोई टाल नहीं सकता। बाबा कहे, आत्मा में यह जो सहन करने का गुण है, इस गुण द्वारा ही सब रियलाइज करेंगे कि यह तो कितनी डिवाइन यूनिटी वाली आत्मा है, सुप्रीम यूनिटी वाली है। हमने इनको कितना तंग किया, लेकिन यह फिर भी विजय पांडव बने। पांचवा पॉइंट, इस विराट रूप में देखो कैसा वंडर है। जो तुम प्रत्यक्ष पांडव भी आए पधारे हो, तो तुम्हारे पुराने चित्र और निशानियां भी अब तक कायम हैं। जिसे पुराने कागज, पुराने शास्त्र, गीता पुस्तक आदि संभाल कर रखते हैं, फिर उसका बहुत मान होता है।
ऐसी पुरानी चीजें कायम होते हुए अब नई वस्तु इन्वेंशन होती है। पुरानी गीता प्रैक्टिकल में होते नई गीता इन्वेंट हुई है। पुराने की अंत तब होती है जब नए की स्थापना हो। अभी तुम प्रैक्टिकल में ज्ञान को जीवन में प्रत्यक्ष धारण करने से दुर्गा, काली आदि बनी हो। फिर पुराने जड़ चित्रों का विनाश होता है और नए चैतन्य स्वरूप की स्थापना होती है। बाबा ने कितना गुह्य बताया कि जब कोई नई चीज आती है तो पुरानी चीज का रिकॉर्ड समाप्त होता है और नई चीज नए से शुरू होती है। ऐसे बाबा हम बच्चों में जो गुण और शक्तियां भरते हैं उससे जो स्वरूप बनता है तो पुराना स्वरूप समाप्त हो और दिव्य चैतन्य स्वरूप सामने आ जाता है। इस विराट फिल्म प्लान अनुसार संगम के स्वीट समय आप अन्य देवी बच्चे ही विकारों पर विजय प्राप्त कर वैकुंठ की स्वीट लॉटरी पाते हो। आपका यह ललाट कितना लकी है। इस समय तुम नर और नारी अविनाशी ज्ञान से पूज्य योग्य देवता पद प्राप्त करते हो। यही है इस संगम के सुहावने वंडरफुल समय की वंडरफुल रीति। 7वां पॉइंट है, ईश्वर साक्षी हो दिख रहा है कि मैंने जिस एक्टर को अनेक गहनों आभूषणों से श्रृंगार कर इस सृष्टि रूपी स्टेज पर डांस करने अर्थ भेजा था वो कैसे एक्ट कर रहे हैं। मैंने अपने देवी बच्चों को गोल्डन मनी, सिल्वर मनी देकर कहा था कि यह भूषण, यह गहने पहनकर खुश मिजाज होकर साक्षी बन एक्ट भी करना और साक्षी होकर इस खेल को भी देखना, फंसना नहीं। लेकिन आधा कल्प राज्य भाग्य भोग कर फिर आधा कल्प अपनी ही रची हुई माया में फंस गए। अब फिर मैं तुम्हें कहता हूँ इस माया को छोड़ दो। इस ज्ञान मार्ग में विकारी कार्य से पलट निर्विकारी बनने से आदि मध्य अंत दुख से छूट जन्म जन्मांतर के लिए सुख प्राप्त कर लेंगे। बाबा ने और कितना गुह्य बताया। बाबा कहे मैंने जब तुमको इस सृष्टि पर भेजा था तो कैसे भेजा था? दिव्य गुणों के, दिव्य शक्तियों के आभूषणों से सुसज्जित करके भेजा था और भेजने के साथ साथ यह भी मैसेज दिया कि बच्चे अपनी गोल्डन मनी, सिल्वर मनी को यूज करते हुए सदा खुश मिजाज रहना और ड्रामा के पार्ट को साक्षी होकर देखना। लेकिन फिर भी आत्मा पार्ट बजाते बजाते खुद की ही रची हुई रचना में फंस जाती है। 8वां पॉइंट, अपने से कोई भी उच्च अवस्था वाले द्वारा यदि कोई सावधानी मिलती है तो उनको राजयुक्त उठाने में ही कल्याण है। उनके भीतर के राज को जानना चाहिए कि इसमें अवश्य कोई कल्याण समाया हुआ है। यह जो पॉइंट मुझे इनके द्वारा मिली है यह बिल्कुल यथार्थ है। उसे बहुत खुशी से स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि अगर मेरे द्वारा कभी कोई भूल हो गई तो यह पॉइंट याद आने से स्वयं को करेक्ट कर लेंगे। इसलिए कोई भी सावधानी हो, बहुत विशाल बुद्धि से धारण करने से तुम उन्नति को प्राप्त कर लेंगे। 9वां पॉइंट है, अभी तुम्हें नित्य अंतर्मुख होकर योग में रहना है, क्योंकि अंतर्मुख होने से स्वयं को देख सकेंगे। सिर्फ देखेंगे नहीं, परिवर्तन भी कर सकेंगे। यही है सर्वोत्तम अवस्था। जब पता है हर एक अपनी स्टेज प्रमाण पुरुषार्थी है तो कोई भी पुरुषार्थ के लिए आर्ग्यू नहीं चल सकती, क्योंकि वो अपनी स्टेज अनुसार पुरुषार्थी है। उनकी स्टेज को देखकर उनसे गुण उठाओ। अगर गुण नहीं उठा सकते हैं तो उसे छोड़ दो। 10वां पॉइंट, तुम सदा अपने सर्वोत्तम लक्ष्य को सामने रख अपने को ही देखो। तुम हर एक व्यक्तिगत पुरुषार्थी हो। तुम अपने तरफ नजर रख आगे दौड़ते रहो। कोई भल क्या भी करता रहे, परंतु मैं अपने स्वरूप में स्थित हूँ, अन्य किसी को भी ना देखे। अपने बुद्धि योग बल से मैं उसकी अवस्था को जान लूं। अंतर्मुखता की अवस्था से ही तुम अनेक परीक्षाओं से पार हो सकते हो। बाबा कहे सर्व परीक्षाओं से पास होने के लिए अंतर्मुखी बनना है। भल सब आत्माओं की कमी कमजोरी गुण विशेषताओं को जानते हैं, लेकिन उनकी विशेषता व गुण हमको प्रभावित ना करे। जान लिया, अंतर्मुखी होकर अपने पुरुषार्थ में लग जाना है। अच्छा, ओम शांति। आज बाबा ने बहुत गुह्य विशेष राजों को हम बच्चों के सामने स्पष्ट किया। ऐसे प्यारे बाप दादा को शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।
ज्ञान रत्नों से भरपूर करने के लिए शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।